एक गांव में एक ब्राह्मणी थी जिसको एक बेटा था एक बेटी थी। दोनों के समान रूप से पालन पोषण करती थी। बेटा बड़ा था, बेटी छोटी थी। बेटे का विवाह हो गया, बहू आ गई और एक साधु उनके दरवाजे रोज भिक्षा लेने आता था। जब बहू भिक्षा डाले तो कहे सुहाग बढ़े, और जब बिटिया भिक्षा डाले तो कहे धर्म बढ़े। ऐसा ही रोज करता था। कुछ दिन बीत गया तो वह बिटिया बड़ी दुखी रहने लगी और अपने माँ से पूछती है कि भाभी जब भिक्षा देती हैं तो कहता है सुहाग बढ़े, और मैं भिक्षा देती हूँ तो कहता धर्म बढ़े। मुझे सुहाग का आशीर्वाद क्यों नहीं देता। तो दूसरे दिन जब वह साधु भिक्षा लेने आया तो उसकी माँ गई और पूछने लगी, बाबा आप दो साधु संत हो, दुर्व्यवहार करते हो, दो रंग का व्यवहार क्यों करते हो। बहू के कहते सुहागवती हो, बिटिया के कहते धर्म बढ़े, मेरी बेटी के सुहागवती के आशीर्वाद क्यों नहीं देते। तब वह साधु बताता है कि तुम्हारे बिटिया के भाग्य में सुहाग नहीं लिखा है, मैं सुहाग कैसे दूँ, आशीर्वाद कैसे दूँ। तब उसकी माँ यह बात सुन के बड़ी दुखी हो जाती, रोने लगती और कहती बाबा इसका उपाय तो आप ही कुछ बताओ, मेरी बिटिया के भाग में सुहाग नहीं है, मैं कैसे सौभाग्यवती मेरी बिटिया रहेगी, मेरा जीवन का है, मेरी बेटी का पूरा जीवन व्यर्थ जाएगा। तब वह बाबा बताते जमुना पार एक सोना धोबिन है, आप उनसे आशीर्वाद ले आओ, उनका सौभाग्य अमर है, वो अपना सौभाग्य दे देंगी, आशीर्वाद देंगी तो तुम्हारी बेटी भी सुहागिन हो जाएगी। माँ बेटी जमुना पार जाती हैं, माँ बेटी के पहुँचा के उनका घर दिखा के लौट आती है। सोना देवी के धोबिन के घर में उनकी बेटी सेवा करने लगी। सोना धोबिन के 7 बहुएँ हैं और यह रात ही उठ के उनका चौका बर्तन खाना लीपा पोती सब करके और चली जाती थी। अपन कहीं दूर दराज मकान ली थी, उसमें रहती थी। और इस तरह से काम करते करते 6 महीना बीत गया। सोना को पता न लगा। सोना जानती थी कि हमारी बहुएँ सब कर रही हैं। अब इसकी माँ पूछने आई कि कुछ बात बनी, कुछ आशीर्वाद दी। वो बोली माँ किसी ने आज तक नहीं पूछा, मैं सब सेवा करके आ जाती हूँ। तब उसकी माँ ने कही आज से तुम उल्टा काम करना, जब लोग खोज करेंगे अभी तो कोई नहीं बोल रहा, दाल में शक्कर डाल देना, खीर में नमक डाल देना। तुम ऐसे ही सब उल्टा पुल्टा काम करना, झाड़ू बहारू नहीं करना, वैसे ही लीप देना, चौक नहीं लगाना। सब बेटी को सिखा के गई। अब बेटी उस दिन से ऐसे ही काम करी, खीर बनाया नमक डाल दिया, दाल बनाई शक्कर डाल दी। अब जिसने खाए वही थू थू करे, आज कौन खाना बनाया, कौन खाना बनाया। अब सोना धोबिन बड़ी बहू को बुलाया, एक ऐसा खाना बनाया, क्या देख रेख करती हो। हाँ, बड़ी बहू बोली माँ जी मैं तो 6 महीने हो गए, मैं तो रसोई में गई नहीं, मैं क्या जानूँ, मछली बनाती होगी। दूसरे नंबर के बुलाई, उसने भी कहा मैं नहीं। तीसरे के ऐसे ऐसे 7 बहुएँ के बुलाई, सब बहुएँ ने मना कर दिया कि मैं तो आज 6 महीने से रसोई में गई नहीं, मुझे तो बना बनाया मिलता है, मुझे क्या पता कौन नमक डाला कौन शक्कर डाला। अब सोना धोबिन के बड़ी चिंता लगी कि 6 महीने हो गए मेरी बहुएँ कोई काम नहीं करी, रसोई में नहीं गई, तो कौन खाना बना देता है, कौन कपड़ा धो देता है, कौन लीपा पोती कर रहा, मेरा साफ़ सुथरा घर पड़ा रहता है। यह बड़े आश्चर्य की बात है। वह मजदूरी भी नहीं मांगाता, काम भी नहीं मांगा, कुछ एहसान भी नहीं जताता, ऐसे चुपचाप करके कौन काम चल जाता है। देवता है, दानव है, कौन है ऐसा। सोना धोबिन कहीं आज मैं बैठी रहूँगी। सोना धोबिन रात भर जगी, सुबह नींद लग गई, वह आई काम करके लौट गई, न देख पाई। कहे का कहे हाय राम आज मेरी आँख लग गई, मैं नहीं। दूसरे दिन सोना धोबी ने अंगुरी चीर कर उसमें नमक भर के और लेटी कि मुझे नींद न पड़े। वह नमक से उंगली छिलछिलाई घाव, और सोना धोबिन सो नहीं पाई। और वह लड़की आती है, सब काम करके जब जाने लगती तब सोना धोबिन पकड़ लेती हैं, तुम कौन हो और आज 6 महीने से हमारे घर में क्यों काम कर रही हो, मुझसे क्या चाहिए, आपने कुछ बताया नहीं, मांगा नहीं। तब वह बताती है मैं समुद्र पार से आई हूँ, एक ब्राह्मण कन्या हूँ, मैं क्या बताऊँ, मेरी माँ तुम्हें बताएगी।
तो मुझे बताने में शर्म आती, मुझे आपसे क्या चाहिए, मेरी माँ बताएगी। बोलती हैं कल माँ को ले आना, मैं तुम्हारी माँ से सुनूंगी। तब वो अपनी माँ को बुलाती है, माँ आती है तो माँ बताती कि सोना धोबिन बहन, मेरी बेटी तुम्हारा 6 महीने से सेवा कर रही है, मेरी बेटी के सुहाग नहीं लिखा है। गुरुजी कहते हैं आप सुहाग दोगी तब मेरी बेटी भी सुहागिन हो जाएगी, उसके सुहाग की रक्षा होगी। सोना धोबिन ने वचन दिया, जाइए अपनी बेटी का विवाह रचिए, इसके योग घर भर ढूंढिए, जिस दिन विवाह की तारीख होगी मुझे खबर करना, मैं सुहाग देने जरूर आऊँगी। तब माँ बेटी चली जाती हैं, लगन आता है और सुहाग उठता है। सुहाग देने के लिए सोना धोबिन के बुलवाती हैं, सोना धोबिन उसे सुहाग देने जाने लगती हैं और यहाँ अपने बेटों के सहेज जाती हैं, बहुओं को सहेज जाती हैं। तुम्हारे दद्दा के कोई बात हो, बीमार हो, दद्दा के कुछ नहीं करना, दद्दा की मृत्यु हो जाए तब भी कुछ नहीं करना, एक घर में दद्दा को बंद कर देना जब तक हम लौट के न आएँ। और सोना धोबिन समुद्र पार जाती हैं, उस लड़की की सुहाग देती हैं और दद्दा इधर बीमार पड़ते हैं, प्राण छोड़ देते हैं। लड़के अपनी माँ के कहने के अनुसार और उस कोठरी में बंद कर देते हैं। ब्राह्मण की बेटी का विवाह होता है और सोना धोबिन अपना सुहाग दे के दद्दा को लौटती हैं, आती हैं। तब कार्तिक के करवा चौथ की दिन थी, रास्ते में जब पहुंचती तो खूब चंद्रमा उगा थे, चंद्रमा निकले हैं और शादी में लड्डू पाई थी, कलश भर के लड्डू पाई थी। तो कलश खाली करके उस कलश में जल भर के चंद्रमा का अर्घ देती हैं, लड्डू का भोग लगाती हैं, हवन करती और वह हवन लेके आती हैं, दद्दा के माथे पर भभूति रमाती हैं, उस करवा से थोड़ा पानी पिलाती हैं, दद्दा जीवित हो जाते हैं। और तब से यह चौथ मनाई जाने लगी। धोबिन का सुहाग अमर होता है, धोबिन अपना सुहाग दूसरे कन्याओं को देती हैं। कई कई देश में आज तक भी चलन है, विवाह के दिन धोबिन सुहाग देने आती हैं। बोलो करवा चौथ महारानी की जय। जैसे तुम उस लड़की की रक्षा करी वैसी सबकी रक्षा करो। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप लोगों के कहानी पसंद आए तो हमारे सासू बहू चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आज मैंने करवा चौथ की 2 कहानी सुनाई है।